जय हिंद साथियों, गेंजेर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो हम लोग डेली यहाँ पे बिहार एसएससी से रिलेटेड लगातार प्रैक्टिस से प्रश्नों को कर रहे हैं। तो दोस्तों आज भी मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को ये क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे उस क्लास की सारी पीडीएफ मिल जाती है। इस समय आप लोगों को केवल प्रैक्टिस करने की ही जरूरत है, क्योंकि जनवरी में बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है। तो इस समय बहुत प्रैक्टिस से बहुत जरूरी है, तो इस समय आप लोग प्रैक्टिस ही कीजिए। ओके, तो आइए हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या पहला। जो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है कि परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो इसकी जो चालकता होती है परम शून्य ताप पर, ये अनंत होती है। इसकी चालकता कितनी होती है? तो इसकी चालकता अनंत होती है। राइट आंसर यहाँ पे सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दूसरे नंबर पे। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न करे कि यदि दो द्रव्यमानों की बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, यदि दो द्रव्यमानों की बीच की दूरी कितनी कर दी जाए? तो दुगनी कर दी जाए, तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण क्या होगा? तो उनके बीच जो गुरुत्वीय आकर्षण होता है वह 1/4 हो जाएगा। 1/4 के मतलब क्या होता है? 1/4 हो जाएगा। ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, पूरा देखिएगा, इससे आपको ही बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे तीसरा प्रश्न, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ये साइंस से रिलेटेड प्रश्न है और न्यूमेरिकल भी बिहार एसएससी में पूछा जाएगा, ये आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न करे कि यदि बल 2 किलोग्राम की एक वस्तु को 0.5 मीटर, यहाँ पे होगा मीटर, अब प्रति सेकंड का त्वरण प्रदान करता है, वही बल 10 किलोग्राम की वस्तु को कितना त्वरण प्रदान करेगा? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा साथियों? इसको अच्छे तरीका से सोल्व करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो हम लोग को पता है, जब हम लोग पढ़े हैं 12th क्लास में, कि बल बराबर जो फॉर्मूला होता है F बराबर ma में होता है, तो मात्रा कह सकते हैं, मात्रा अगुणे कितना हो सकता है? त्वरण होता है। या इसको कहीं कहीं आप लोग को पता होगा द्रव्यमान भी दिया रहता है, द्रव्यमान अगुणा त्वरण होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 किलोग्राम दिया गया है, तो ये 2 हो जाएगा। त्वरण का मान कितना दिया है? 0.5 दिया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। F बराबर कितना हो गया? 1 न्यूटन हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब आगे बोला है कि इसका त्वरण कितना होगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे त्वरण गुणा में है, इधर ये चीज जाएगा मात्रा, तो क्या हो जाएगा? बाटा में हो जाएगा। तो हम लोग को त्वरण निकालने के लिए अगर a निकालेंगे तो यहाँ पे F हो जाएगा और बाटा में कितना हो जाएगा? m होता है ना फॉर्मूला, F बराबर कितना होता है? तो ma होता है। ओके, तो वहीं a बराबर हम लोग निकाले हैं, तो ये इधर भागा में है तो इधर चला गया, तो गुणा में है, इधर आ गया तो भागा में हो गया। F का मान हम लोग 1 हुआ, m का मान दिया है 10 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग भाग करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। कितना होगा? 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो त्वरण होता है उसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, 0.1 होगा, ध्यान नहीं दिए हैं। 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं, जो 4 प्रश्न है। यहाँ पे जो 4 प्रश्न करेगी कैथोड किरणें है। ये कैथोड किरणें क्या है? तो ये कैथोड किरणों जो है एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनों की धारा है। किसकी धारा है कैथोड किरणें? तो एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनों की धारा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 5। यहाँ पे जो 5 प्रश्न करेगी इंटरनेट पर नो चार्ज में सामान्यतः अपरिचित सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत क्या कहलाता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो बग की जो मरम्मत होता है उसे पैच के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पैच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर जो प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
यहाँ पे जो 7 प्रश्न करें कि सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है। तो सोडियम को जो है इसका संकेत Na होता है, इसका संकेत Na होता है और इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। तो सोडियम को जो है किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। ओके, तो ये साथियों बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में आप लोगों को, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ते हैं। ये जो प्रश्न है ये 10 क्लास का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न हम लोग 10 क्लास में पढ़ भी लिए हैं, क्योंकि लाल रंग का जो विक्षेपण होता है वह सबसे कम होता है। इसीलिए यहाँ पे जो ए विकल्प होता है यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देते हैं, क्योंकि लाल रंग का विक्षेपण जो होता है सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं 9 प्रश्न पे। 9 जो प्रश्न करे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। कितनी होती है दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो 0.03% होती है। कितना होता है, तो 0.03% जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आप लोग को पता होगा नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो 10 प्रश्न है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इसके बारे में जो हम लोग 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 10 तो देखिए यहाँ पे जो एल्कीन का अगर सामान्य सूत्र की हम लोग बात करें दोस्तों, तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। यहाँ पे जो राइट आंसर सी होगा ये सही होगा। देखिए यहाँ पे Cn हो गया और यहाँ पे H2n हो जाएगा। ये किसका सूत्र है, तो ये एल्कीन का सूत्र है। अब यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि एल्केन होता है, 3 तरह के होते हैं, एक एल्केन होते हैं, एक एल्कीन होते हैं और एक एल्काइन होते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। कितना होता है एल्केन का सूत्र, तो CnH2n+2 होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें एल्काइन का सूत्र क्या होगा, एल्काइन का सूत्र क्या होगा। तो एल्काइन का जो सूत्र होगा CnH2n-2 होगा। एल्काइन का सूत्र कितना होगा, तो CnH2n-2 होता है। इसके बाद अगर आप लोग ईथर का भी सूत्र याद रख सकते हैं। ईथर का सूत्र क्या होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे ईथर का याद रखिएगा CnH2n अब +1 हो जाएगा। CnH2n+1 इसका कितना हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ पे लगा दीजिएगा O। तो आप लोग को समझ में आ जाएगा ये ईथर का सूत्र है। उसके बाद अगर बात करें एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, उसके बाद अगर बात करें तो एल्कोहल का सूत्र क्या होगा, तो एल्कोहल का सूत्र CnH2n+2 होता है और इसके बाद क्या हो जाएगा, O लगा दीजिएगा। ये हो जाएगा एल्कोहल का सूत्र, OH होता है। ठीक है, अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं 11 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 11 प्रश्न करे कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा, घटेगा, अपवर्तित रहेगा। तो यहाँ पे जो पानी का जो तल है वह अपवर्तित रहेगा। ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग 12 पे। 12 जो प्रश्न है कि एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम लोग को मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है दोस्तों। तो ठीक है, अगर मीनार की ऊंचाई निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 GT² होता है। क्या होता है, 1/2 GT²। 1/2 हो गया। जी का ग्रेविटी का मान दिया है 10 दिया है, शून्य कह रहा है ना। ठीक है, तो 10 हो जाएगा। ग्रेविटी का मान 10 होता है और टी का मान दिया है 4 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे 4² मतलब 4 × 4 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से 2 5 10 कट गया, 5 चौके 20, 20 चौके 80, कितना हो जाएगा 80 मीटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ए विकल्प होगा ये सही हो रहा है, 80 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो रहे हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 13 नंबर प्रश्न पे चले। तो 13 प्रश्न करें कि नियत वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया कि गेंद का जो मार्ग होगा वह किस दिशा में होगा। अच्छा सा प्रश्न है। तो गेंद का जो मार्ग होगा एक परवलय होगा।
गेंद का जो मार्ग होगा एक परवलय होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं, देख सकते हैं जो 14 प्रश्न है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है या घट सकता है या स्थिर रहता है। तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। जब किसी भी धातु को हम लोग गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं जो 15 प्रश्न है। जो 15 प्रश्न करें कि 20 सेंटीमीटर लंबी तार का प्रतिरोध 52 है। 20 सेंटीमीटर लंबी तार का प्रतिरोध 52 है। इसे 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक एक सामान्य रूप में ताना जाता है। तो वर्तमान प्रतिरोध इसका कितना होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 20 ओम होगा। ओम यहाँ पे जो ये संकेत आप लोग देख रहे हैं ये किसका संकेत है, तो ये जो संकेत है इसका ओम का संकेत है। ओके, तो इसे ध्यान में जरूर आप लोग रखिएगा। इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है, इसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत यहाँ पे नई जगह स्पेस कम है तो हम नहीं बना पाएंगे। अगर नहीं बनेगा आप लोग से तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हम बना देंगे। ओके, जो 16 प्रश्न कर रहे हैं कि निम्न में से कौन हवा से जमीन तक वार करने वाला प्रक्षेप पात्र है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है, बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है दोस्तों। तो ए ऑप्शन को हम लोग सही करें, नाग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नाग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं जो यहाँ पे जो 17 प्रश्न करे कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है दोस्तों, तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 18 प्रश्न करें कि निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है। तो उसका नाम हो जाएगा हल्दी। हल्दी जो होता है ताना का रूपांतरण होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें से डी ऑप्शन को सही करेंगे। इनमें से कोई नहीं जो विकल्प होगा ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पूछा गया है कि मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है हल्दी। बात करें हल्दी की, अगर आप लोग याद कीजिएगा तो हल्दी जो है किसका रूपांतरण है, तो हल्दी ताना का रूपांतरण है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर दालचीनी की बात करें तो दालचीनी जो है पेड़ के तने के छाल से प्राप्त होता है। जो पेड़ के तने होते हैं ये पेड़ के तने के छाल से प्राप्त होता है दालचीनी। किससे प्राप्त होता है, तो पेड़ के तने के छाल से दालचीनी प्राप्त होता है। लौंग की बात करें तो लौंग तो पता होगा, लौंग कली से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों, तो लौंग कली से प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी विकल्प सही नहीं हो रहे हैं। 19 प्रश्न देखिएगा तो बहुत अच्छा सा है कि निम्न में से कौन सा दवा टाइफाइड के उपचार में प्रयुक्त होती है। तो क्लोरोमाइसोटिन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। क्लोरोमाइसोटिन जो होती है ये टाइफाइड के बीमारी जो होती है उसमें ये सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखिए, यहाँ पे जो 20 प्रश्न है कि यूरिया क्या है। तो यूरिया जो हो जाएगा एक प्रकार का नाइट्रोजन उर्वरक है। आप लोग खाद के बोरा पर देखे होंगे, जो यूरिया खाद होता है उस पर नाइट्रोजन उर्वरक लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस लेक्चर को, वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। 21 प्रश्न है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। पौधे में की बात किया है तो पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा प्रदान करता है, प्रकाश करता है। कौन सा करता है, प्रकाश करता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो पौधे में जल, पानी, पर्णहरित तथा कार्बन डाई की उपस्थिति में जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है दोस्तों, उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका एक जो इक्वेशन होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 9th क्लास में जो है इसमें इक्वेशन को दिया गया है जो प्रकाश संश्लेषण वाला है कि 6CO2, ये हमको याद है बहुत अच्छे तरीका से। 12 H2O होता है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे C6H12O6 हो जाता है और प्लस में होता है 6H2O होता है और इसके बाद 6O2 हो जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पे अगर बात करें तो प्रकाश होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 22 प्रश्न दोस्तों करें कि हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा बाद देख सकते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, जब वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा बाद हम लोग सूर्य को देखते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों फील होता है, ऐसा क्यों प्रतीत होता है। तो ऐसा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 23 प्रश्न है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण संबंधित है। तो रेडियो कार्बन जो काल निर्धारण है ये जीवाश्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, तो जीवाश्म से रिलेटेड है। 24 प्रश्न देखिए।
74 प्रश्न है कि परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 1 के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो a माइनस जेड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो a माइनस जेड होता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। अगर इक्वेशन दिया रहता है, कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए रहते हैं, तो आप a माइनस जेड रख के बना सकते हैं उसको। 75 प्रश्न है कि पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेलों की संख्या मानी जाती है जबकि पर्दा की नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें, बहुत अच्छा सा ये प्रश्न आ गया है दोस्तों, को यहाँ पे बात करें अस्पष्टता के रूप में होता है, पर्दा की अस्पष्टता के रूप में। ए विकल्प सही हो रहे हैं। 76 प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें होती है, तो हीलियम नाभिक होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अल्फा किरणें उत्सर्जित होती है, हीलियम नाभिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जो 27 प्रश्न है कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां होती है, तो अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां जो होती है किस धातु की होती है? तो चांदी की होती है। किसकी? तो चांदी की होती है। 78 प्रश्न है कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? फिर से अच्छे तरीका से प्रश्नों को समझ लीजिएगा कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या की बात किया है, तो अधिकतम जो संख्या होती है वह 8 होती है। अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो अधिकतम संख्या 8 होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 79 प्रश्न है कि भारत में प्रयुक्त प्रतिवर्ती धारा मेंस की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी जो मेंस की जो आवृत्ति होती है यह 50 हर्ट्ज होती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ओके, यहाँ पे जो 30 प्रश्न करेंगे, किसी भी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे देखिएगा 10 के पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड है। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, घबराइएगा मत। यहाँ पे 10 के पावर 5 कर लीजिएगा और यहाँ पे 10 के पावर 8 कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। 3 गुणे 10 के पावर 8 इस तरह का होगा। 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड अधिकतम चाल जो है वस्तु में इतना ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से वर्ग का इंसुलेशन पदार्थ अधिकतम तापमान सह सकता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। सी वर्ग का जो इंसुलेशन पदार्थ होता है यह अधिकतम तापमान को सह सकता है। 32 प्रश्न देखिए, 32 प्रश्न है कि एक विद्युतीय हीटर 250 वोल्ट की आपूर्ति पर 1000 वाट लेता है, तो 200 वोल्ट की आपूर्ति पर प्रतिरोध आधा करने पर कितना पावर ले सकता है? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। तो हम लोग जल्दी से सोल्व इसको कर लेंगे। 1280 वाट होता है। कितना लेगा? तो 1280 वाट लेगा। 33 प्रश्न करें कि एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में उसका विभव क्या होगा? तो एक चार्ज किए गए खोखले विभव में उसका वेग जो हो जाएगा, विभव जो होगा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? तो 0 होगा। 34 प्रश्न करें कि एक पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों पर सक्रिय पदार्थ होंगे, तो जो सक्रिय पदार्थ होंगे वह जो होंगे लेड पर ऑक्साइड और शुद्ध लेड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लेड पर ऑक्साइड और शुद्ध लेड हो जाएंगे, जिसको सीसा के नाम से जानते हैं। लेड मतलब सीसा ही होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 35 प्रश्न करेंगे। एक डीसी मोटर की गति जो होती है वापसी ईएमएफ के प्रत्यक्ष के समानुपाती होती है। क्या होती है? तो ईएमएफ के प्रत्यक्ष के समानुपाती होती है। तो आज हम लोग 35 प्रश्न किए। कैसा लगा आज की वीडियो आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा और जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।